एकादशी सनातन धर्म में आचरण किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी के व्रत पीछे क्या है? एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? एकादशी देवी का कथा मूल नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रिय। 11वीं इंद्रियां है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूँकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रियों से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी। इसे जयंती कहते हैं और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसे स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन क्यों भोजन नहीं करना चाहिए? भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया, सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। यानी कानी चा पापनी ब्रह्मत्यागदीकानि च अन्नमाश्रित्य स्वानि तिष्ठनि हरिवांसरे अंग से केवल भूते यो भूते अहिरावाश्रय। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएगा। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मांस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं। इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। राजा धर्मकीर्ति की कथा। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी का व्रत पालन करना शुरू कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने की किसने कहा। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पे किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे, तब तक आपको अपने पिछले जन्म की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे।